इजराइल खुद पर हुए अत्याचार को ना कभी भूलता है और ना ही दुनिया को भूलने देता है। इसलिए दुनिया की नजरों में भले ही गाजा के अंदर सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल की सेना चुप नहीं बैठी है और वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है। लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इजरायल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जरा इजरायल के इस नक्शे को देखिए। जेरूसलम के पास जो हिस्सा नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक है। यहां पर फिलिस्तीन की सरकार है जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, जबकि इजरायल के दक्षिण की तरफ गाजा पट्टी मौजूद है। ये भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है। साल 1948 में जब इजरायल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, उस वक्त फिलिस्तीन को गाजा पट्टी का हिस्सा इसलिए दिया गया ताकि गाजा पट्टी के माध्यम से फिलिस्तीन का संपर्क समंदर से हो सके और वो विकास की ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन गाजा पट्टी हमास के आतंकवादियों का एक किला बन गया और इसीलिए गाजा पट्टी पर इजरायल ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से यानी इजरायल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद से जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसके बाद अब इजरायल ने वेस्ट बैंक पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीन पर रिपोर्टिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक वाले इलाके में 237 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी वेस्ट बैंक के अंदर इजरायल की सेना हर दिन करीब 5 फिलिस्तीनियों को मार रही है। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक के अंदर हर 5 घंटे में एक फिलिस्तीनी को मारा जा रहा है। وكانوا ينادوا على البيت واهل البيت في السماعات انه اهل صهيب يطلعوا برا، ما بيعرفوا انه فيش فيها حدا. مبلشين يرشوا عليها بالرشاشات ال 500 من ورا ومفايتين ضاربين غرفة صهيب فوق بصواريخ انرجي ومن جوا مفجرينها وهي الدمار الموجود। और जिस तरह की हिंसक झड़पें हो रही हैं, 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 2750 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। यानी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में हर दिन करीब 60 लोग घायल हो रहे हैं। यानी वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक हर घंटे 2 से 3 लोग इजरायल की सेना के पलटवार में घायल हो रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये बात साफ साफ नजर आती है कि शांति काल में जितनी हिंसा गाजा पट्टी के अंदर 7 अक्टूबर से पहले हो रही थी, उतनी हिंसा अब वेस्ट बैंक के अंदर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हो रही है। और ना सिर्फ इजरायल के सैनिक वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बना रहे हैं,
बल्कि इसके अलावा भी वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन भी आपस में बंट रहा है। استنى حدا هم اي شيء في دارك يعني هذا البيت اللي بحدنا على يسارنا نسوان كان امنات في بيت الدار غرفه وطرقه صغيره ضربوا البيت الناس اللي ماركه بالشارع اتصاوبت بدون اي عمل بدون اي شيء يعني ما بيستنى انك تحمل سلاح ولا تحمل شيء وروم هذا احنا شو بنقول الله يحيي المقاومه وعاشت كتيبه جنين والله ينصر المقاومه في جميع اطيافها। और वहां पर इजरायल समर्थक फिलिस्तीनियों को बेरहमी से बिना किसी सुनवाई के ही कत्ल किया जा रहा है। आखिर कैसे वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन वर्सेस फिलिस्तीन नजर आ रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको आगे देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर बीते 24 घंटे में एक ऐसा खूनी गदर मचा जिसमें 6 फिलिस्तीनियों को इजरायल ने मार डाला। फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा खूनी संग्राम जेनिन के अंदर देखने को मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम भी जेनिन का है, जहां पर इजरायल की सेना घुसकर एक्शन ले रही थी। यहां इजरायल की सेना को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिरोध पर इजरायल की सेना ने कार्रवाई की है और गोलीबारी में 4 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीन के अखबारों में एक रिपोर्ट आई है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौत का आंकड़ा 250 को छूने वाला है। और इसमें 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चे मारे गए हैं, यानी मरने वालों में 20% नाबालिग बच्चे हैं। जेनिन के अलावा रामल्ला में भी एक जबरदस्त झड़प हुई है, जिसमें 25 साल के एक फिलिस्तीनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा रमल्ला के पास अल बिरेह में भी एक फिलिस्तीनी की हिंसक झड़पों में मौत हुई है। इसके अलावा इजरायल के एक और एक्शन ने वेस्ट बैंक के लोगों को परेशान कर दिया। दरअसल जिस तरह से इजरायल की सेना ने गाजा के अल शिफा और इंडोनेशियाई अस्पताल को घेर लिया था और वहां पर हमले किए थे, ठीक उसी तरह से अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के भी 2 अस्पतालों की घेराबंदी का काम इजरायल ने शुरू कर दिया है। इसमें से पहला अस्पताल वेस्ट बैंक में जेनिन का सरकारी अस्पताल है और दूसरा अस्पताल वेस्ट बैंक का इब्र सिना अस्पताल है। इन दोनों अस्पतालों को इजरायल की सेना ने घेर लिया है और इसका मतलब ये भी है कि इजरायल को ये शक है कि क्या जिस तरह से गाजा पट्टी के अंदर अल शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को आतंकवादी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह वेस्ट बैंक के अंदर भी इन दोनों अस्पतालों को चरमपंथी अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जेनिन की एक मस्जिद पर भी इजरायल की सेना ने हमला किया था। और उसने मस्जिद के अंदर सुरंग की तस्वीर भी जारी की थी। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि इस मस्जिद को भी एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर की तरह से हमास इस्तेमाल कर रहा था। والشاب اللي كان مارك من الطريق من هين قالت في شظايا شاب عادي زيه زي اي واحد ماشي في بلده، بس ممنوع حتى انك انت تمشي ببلدك في حريه او تروح على دارك او اي مطرح، انت مش امن، في جيش، انت هدف في بيتك في الشارع على السطح في اي مطرح، ما برحموا حدا، ما بيستنوا حدا انه يكون زي ما هم بدعوا انك انت حامل سلاح। हमास ने भी बहुत ही चालाकी से जिन कैदियों की रिहाई की मांग की है, उनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के कैदी हैं,
क्योंकि अगर वेस्ट बैंक के कैदी इजरायल की जेल से रिहा होकर के आते हैं तो इससे वेस्ट बैंक के अंदर हमास की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ेगी। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस वक्त फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक की सरकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। वेस्ट बैंक के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में यह बात सामने आई है कि फिलिस्तीन के 80% लोग 7 अक्टूबर की घटना को सही मानते हैं और हमास की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो हमास की लोकप्रियता गाजा पट्टी की तरह अब वेस्ट बैंक में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इजरायल की जेलों से फिलिस्तीन के कैदी निकलकर बाहर आ रहे हैं और वेस्ट बैंक में अपने घरों में जा रहे हैं, वैसे वैसे वेस्ट बैंक के अंदर से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि फिलिस्तीन के अखबारों ने यह दावा किया था कि इजरायल ने वेस्ट बैंक के अंदर बंधकों की रिहाई पर जश्न पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसको नहीं माना और जिन लोगों की रिहाई हो रही है उनकी रिहाई की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि क्या जिस तरह से गाजा पट्टी की जनता ने हमास को राजनीतिक रूप से चुनकर अपने लिए एक आफत मोल ली है, क्या उसी तरह से अब वेस्ट बैंक के अंदर हमास की बढ़ती लोकप्रियता वेस्ट बैंक को नर्क बनाने जा रही है? क्योंकि वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नागरिक और हमास के समर्थक संधि के तहत बंधकों की रिहाई को हमास की जीत की तरह पेश कर रहे हैं। ये बात सही है कि इजरायल अब 300 के करीब फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल वेस्ट बैंक से ही 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर 3000 लोगों को इजरायल गिरफ्तार कर चुका है तो ऐसे में 300 लोगों की रिहाई कोई मायने ही नहीं रखती है। लेकिन शायद वेस्ट बैंक के अंदर चरमपंथ और ज्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए इजरायल की कार्रवाई भी जिम्मेदार है, जिसके चलते वेस्ट बैंक में हमास की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर जिस तरह आम लोगों की मौत हो रही है, उससे वेस्ट बैंक में भी कट्टरपंथ आसमान छू रहा है। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक गाजा पट्टी के अंदर इजरायल ने जैसे ही युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया, वैसे ही अचानक हमले बहुत तेज कर दिए। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजरायल ने 4 दिन के युद्ध विराम की पूरी कसर एक दिन में ही निकाल दी है। युद्ध विराम के ठीक पहले सबसे बड़ा हमला रफा इलाके में हुआ। रफा इलाका गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में है। ये भी एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है और यहाँ पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। दक्षिणी गाजा के इस रफा इलाके में उत्तर गाजा से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी भाग कर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में रफा का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इतने खतरनाक हालातों में इजरायल के लड़ाकू विमान यहां बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। फिलिस्तीन के कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है और फोटो जारी की है और वीडियो भी दिखाए हैं जिसमें एक साथ दर्जनों लोगों को दफनाया जा रहा है। यहां तक कि बुलडोजर से कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिलिस्तीन के कुद्स न्यूज नेटवर्क ने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी महिला अपने बच्चों के नाम पुकार रही है। मलबे के सामने खड़े होकर यह महिला अपने बच्चों को बुला रही है और वो इस उम्मीद में है कि शायद उसका बच्चा जीवित हो और वो मलबे से आवाज दे ताकि किसी तरह से बच्चे को निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है तो महिला रोने लगती है और पूरे इलाके में भीड़ लग जाती है। ऐसी घटनाओं से साफ लग रहा है कि 4-5 दिन के युद्ध विराम की पूरी भरपाई इजरायल अब वेस्ट बैंक से करने की कोशिश कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यानी जब युद्ध विराम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद
इजरायल डिफेंस फोर्स लगातार हमास के आतंकियों के नए अड्डे पर हमले कर सकती है।